एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण में एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के घर पर ईडी का छापा पड़ चुका है। और मनीष दुबे के घर पर जब ईडी का छापा पड़ा तो ईडी की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। खबर यहां आ रही है कि मनीष दुबे के 4 घर हैं और उन चारों घरों पर ईडी का छापा पड़ा है। खबर यह भी आ रही है कि उन 4 घरों में से एक घर ऐसा है जो किसी को नहीं पता है, सिर्फ मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को पता था। खबर यह आ रही है कि ये लोग उसी घर में मिला करते थे और उसी घर पर जब ईडी का छापा पड़ा तो वहां पर सबसे ज्यादा पैसा मिला। एक सूत्र के हवाले से खबर आ रही कि वहां पर लगभग 1 ट्रैक्टर भर करके पैसा मिला है, क्योंकि जो पैसा मिला है उसे गिनने के बाद जब ईडी ने बॉक्स में भरना शुरू किया तो बड़े बड़े लोहे के बक्से भरने लगे और एक के बाद एक करीब 14 बक्से भरे और उन 14 बक्सों को भरने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलाया गया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। खबर यहाँ आ रही है कि इन सभी प्रकरण में ज्योति मौर्य भी बहुत ही शामिल हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के जिस प्रकार से संबंध है, कोई भी आम बच्चा भी कह सकता है कि ज्योति मौर्य और विकास मनीष दुबे साथ में मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब मनीष दुबे किसी भी चीज़ का घोटाला कर रहे हैं तो सामान्य सी बात है कि वह अपने प्रेमिका को जरूर बताएंगे और उनकी प्रेमिका जरूर इन्वॉल्व होंगी। बस ईडी इस बात का पता लगा रहा है कि कैसे मनीष दुबे और ज्योति मौर्य इसमें मिले हुए हैं। सूत्रों के हवाले से तो खबर आ चुकी है कि मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य के साथ मिल करके बहुत बड़ी धांधलेबाजी की है और इन सभी धांधलेबाजी का जो पैसा है वो इसी छुपे हुए घर में रखा जाता था, जिसके बारे में सिर्फ मनीष दुबे और उनकी प्रेमिका एसडीएम ज्योति मौर्य ही जानती थी। जब ईडी यहां पर पहुंची तो ईडी के लगभग 12 कर्मचारी मौजूद थे। 12 कर्मचारी जब अलग अलग जगहों पर सर्च शुरू करने लगे तो उनको हर जगह से पैसा मिल रहा था। जब वो सारे पैसे को एक जगह हॉल में इकट्ठा किया गया, तब इसके बाद जब 12 कर्मचारी 12 नोटों के गिनने वाली मशीन लेकर के बैठे हैं तो खबर आई कि नोटों की मशीन जो है इतनी देर तक चली कि नोटों की मशीन गर्म होकर के बंद हो गई। उसे बार बार चालू किया गया, बार बार नोटों की गिनती की गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में वहाँ पर नोट मौजूद हैं। बता दें कि आलोक मौर्य मतलब कि एसडीएम ज्योति मौर्य के जो पति हैं, उन्होंने ज्योति मौर्य पर ऐसे ही हवाई आरोप नहीं लगाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के बारे में बताया था कि सबसे पहले तो वो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी बात वह अपने आशिक के साथ शादी करने की कोशिश कर रही हैं और तीसरी बात ये दोनों लोग मिल करके एक लंबे घोटाले में शामिल हैं। हालांकि आलोक मौर्य ने सिर्फ हवाई बातें नहीं की थी, इसके कुछ व्हाट्सएप चैट्स और साथ ही साथ कुछ नोट्स भी दिखाए थे जिस पर ज्योति मौर्य ने हिसाब लिखा था कि किससे कितना खोखा लेना है और किसने कितना खोखा दे दिया है। इन सभी चीज़ों के बाद जब आलोक मौर्य मीडिया में आए तब इस बात का खुलासा हुआ। वरना सोचिए, देश में हमारे ऐसे भी सिविल सर्वेंट हैं जो इतने बड़े बड़े घोटाले करके आराम से बैठे रहते हैं और जनता को पता ही नहीं चलता। हमको लगता है सिर्फ नेता ही भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट भी भ्रष्टाचार करते हैं। इस बात के कई सबूत इतिहास में मिल चुके हैं। बता दें आपको कि एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर अब सीबीआई और ईडी का भी शिकंजा कसा जाने लगा है। खबर यहाँ आ रही है कि ज्योति मौर्य जो हैं वह बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि एक तो उनका अपने बॉयफ्रेंड मनीष दुबे से संबंध है जो ऑलरेडी विभागीय जांच में दोषी पाया गया है। मनीष दुबे की जब जांच की गई तो उसे विभागीय जांच में दोषी पाया गया और डीआईजी ने यह बात कही है कि मनीष दुबे को जल्द से जल्द इन्हें सस्पेंड किया जाए और इन्हें सज़ा सुनाई जाए। हालांकि आप सभी लोगों को खबर तो पता ही है कि मनीष दुबे फिलहाल सस्पेंड हो चुके हैं और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्द मनीष दुबे को कई सालों की सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जिस तरीके से उनकी मासूका एसडीएम ज्योति मौर्य बची हुई हैं, इस पर लोगों का सोचना है कि यह ऐसे नहीं बची हुई हैं, इसमें ज़रूर एक लंबा हाथ होगा। अगर ज्योति मौर्य की ठीक से जांच की जाए तो पक्का उनके साथ कुछ न कुछ बड़ा निकलने वाला है। हालांकि इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य की सही से सटीक जांच की जाए तो क्या वो भी मनीष दुबे की तरह ही भ्रष्टाचारी निकलेंगे कि नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को आज और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बता दें, खबर यह भी आ रही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य बहुत ही जल्द अपने पति को छोड़कर एक दूसरी शादी करने वाली हैं।
जब से यहाँ खबर आई कि मनीष दुबे की ऑलरेडी एक पत्नी है, तब से ज्योति मौर्य काफ़ी सदमे में दिखाई दे रही हैं। उनका मानना है कि अब वो आलोक के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा रायता फैल चुका है कि वो चाह करके भी आलोक के पास नहीं जा सकती। बीच में एक खबर आई थी कि वो आलोक से बोल रही थी कि छोड़ो, जो हुआ उसे छोड़ते हैं और हम एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस पर आलोक ने मना कर दिया। आपको क्या लगता है, आलोक ने मना करके ठीक किया या नहीं? हमें अपनी राय जरूर बताना। जब यह आलोक के द्वारा मना किया गया, तब ज्योति मौर्य के द्वारा फिर से एक बार मनीष दुबे की तरफ रुख किया गया, लेकिन मनीष दुबे की ऑलरेडी एक पत्नी होने के कारण ज्योति मौर्य अब चारों तरफ से खाली हो चुकी हैं। जहां एक तरफ वो पति को छोड़ करके मनीष दुबे के साथ संबंध बनाई थी, तब उन्हें लग रहा था कि पति भी है, मनीष दुबे भी है, कभी पति को छोड़ दूंगी, मनीष दुबे के साथ हो जाऊंगी। लेकिन जब मनीष दुबे की भी पत्नी निकली तो ज्योति को एक बड़ा धक्का लगा। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। एक तरफ उनका पूरा ससुराल पक्ष छूट गया, दूसरी तरफ उन्हें जिधर जाना था उधर भी छूट गया। अब उनका एकमात्र परिवार बचा है, जिनकी काफ़ी थू-थू हो चुकी है। अब मनीष दुबे के संबंध टूटने के बाद से अब ज्योति मौर्य को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चों का क्या करें, क्योंकि ज्योति मौर्य के जो 2 जुड़वा बेटियां हैं वो भी अब अपनी ही मां को गलत मान रहे हैं। खबर यह आ रही है कि ज्योति मौर्य की जो दोनों बेटियां हैं, अब वो पापा के साथ रहने का जिद कर रही हैं। हालांकि ज्योति मौर्य के पति मतलब कि आलोक मौर्य ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उन बच्चियों को पिता के साथ मतलब कि मेरे ही साथ रहने दिया जाए, माँ के साथ न रहने दिया जाए। इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि बेटियां किसके साथ ज़्यादा सही रहेंगी, माँ के साथ या फिर पिता के साथ? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताना। बता दें कि ज्योति मौर्य ने यह साफ तौर पर कहा है कि वह बेटियों को अपने से दूर नहीं होने देंगी। लेकिन देखिए, ये सब बातें बाहर अच्छी लगती है, लेकिन जब कोर्ट रूम में फैसला सुनाया जाएगा तो बहुत सारे पक्ष देखे जाते हैं। पहले ये देखा जाएगा कि पिता का चरित्र कैसा है, फिर माँ का चरित्र कैसा है, फिर पिता की कमाई कितनी है और माँ की कमाई कितनी है, और इन सभी चीज़ों के बाद बच्चे क्या चाहते हैं। और बच्चे यदि पिता की तरफ ज़्यादा रुख किए तो संभावना है कि पिता की तरफ ही उन्हें कर दिया जाए। और इन सभी चीज़ों के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद भी, जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, जो बहुत जल्द होने वाले हैं, जब वो 18 साल के हो जाएंगे, तब वो उनका डिसीजन सबसे ऊपर होगा। वो जिसके साथ रहना चाहेंगे उसके साथ रहेंगे, क्योंकि अंदरूनी खबरों के हवाले से पता चला है कि जो उनकी दोनों बेटियां हैं वो माँ के साथ नहीं रहना चाह रही हैं, वो पिता के साथ ही रहना चाह रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई तिकड़म लगा के ज्योति मौर्य उन्हें, बच्चों को अपने साइड कर भी लेती हैं, तो 18 साल होने के बाद बच्चे उनके पास रुकेंगे नहीं। और वैसे भी अगर अपने साइड कर भी लेंगी तो पिता को बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट तो इजाज़त देगा ही देगा, क्योंकि ये कई बार हो चुका है, कई प्रकरण में इसे देखा जा चुका है। हालांकि आपको क्या लगता है कि बच्चों को किसके साइड करना चाहिए? और दूसरी बात, जो मनीष दुबे के ऊपर इतने सारे पैसे मिले हैं, जितने ईडी की छापे पड़े हैं, क्या यही ईडी की छापे एसडीएम ज्योति मौर्य के घर भी पड़ने चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।